बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मौत वाली बस की। जी हां, मध्य प्रदेश के खरगोन में आज बड़ा हादसा हुआ है। इंदौर की ओर जा रही एक प्राइवेट बस हथिनी नदी पर बने पुल से नीचे गिर गई। खरगोन से करीब 40 किलोमीटर दूर दरभंगा में हुए इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 25 लोग घायल हुए हैं। राज्य सरकार ने हादसे में घायल लोगों के मुफ्त इलाज के साथ ही मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया है। हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 50,000 और अन्य घायलों को भी 25,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की सुबह एक बस इंदौर की तरफ जा रही थी। बस खरगोन टेमला मार्ग पर दसंगा के पास ही पहुंची थी कि चालक नियंत्रण खो बैठा। अनियंत्रित बस पुल से नीचे जा गिरी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पीयूष हमारे साथ ग्राउंड जीरो से सीधा जुड़ रहे, उनका रुख करेंगे। पीयूष, देखिए आज एक बड़ा और दर्दनाक पूरा हादसा हुआ। ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद है, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं और क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल बेहद दर्दनाक हादसा है और इस वक्त बंसल न्यूज की टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो पर और आपको बता रहे हैं किस तरीके से ये हादसा हुआ था। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो ब्रिज है वो दसंगा और डोंगर गांव यानी कि खरगोन जिले के दोनों गांव को जोड़ता है। उसी ब्रिज पर तकरीबन 8:30 बजे ये बस गुजर रही थी और उसी वक्त अगर बात करें तो वहीं पर अनियंत्रित ये बस हुई और उसके बाद में ये बारूड नदी है जो पूरी तरीके से सूखी हुई है, वहीं पर गिरने पर यह पूरा दर्दनाक हादसा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, यहाँ पर तो स्थानीय ग्रामीण है वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने बस को सीधे तौर पर खड़ी करने की कोशिश की और लोगों को यहाँ पर बाहर निकाला गया। 22 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और इसके साथ में 30 से ज्यादा लोग फिलहाल जो है वो घायल बताए जा रहे हैं, जिनका उपचार जो है वो जिला अस्पताल खरगोन और जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं उन्हें एमवाय अस्पताल इंदौर उपचार के लिए भेजा गया है। कुछ स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे। किशोर पाटीदार जी जो डोंगर गांव के रहने वाले हैं, कितनी बजे यह हादसा हुआ पाटीदार जी, क्या कुछ स्थितियां थी, किस तरीके से लोगों को बाहर निकाला गया? 8:30 बजे आई थी बस, गिर गई थी ये। फिर ये तो पलटी हुई थी, गेट वेट इनके बंद हो गए थे, कांच तोड़ के निकाले। कितने लोग इसमें सवार थे उस वक्त जब यह हादसा हुआ? 40 से ऊपर ही थे, 40-45 से भी ऊपर होंगे इतने, मतलब अच्छे खासे मतलब खड़े थे इसमें, सीट पे बैठने के बावजूद भी खड़े थे। अच्छा, इसको फिर बस को आपने सीधी करने में कितनी मशक्कत लगी? इसमें तो कम से कम पे तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, कम से कम 50 लोगों ने हाथ लगा के इसको खड़ी कर दी। अगर बात करें कितने लोग जो है उस वक्त जो है वो घायल हुए, कितने लोगों को बचाने में कामयाब हुए गांव ग्रामीण? बचने में तो अब शायद इतने में से कम 20-22 लोग तो बचे, सुरक्षित बच गए। 30 स्पॉट पे शांत ही हो गए थे, बाकी घायल थे। अच्छा, ये आप बता रहे हैं कि पहले बस एक कोने से टकराई थी, उसके बाद में बीच में आकर ये गिरी है? वो लगा हुआ है वहाँ, हाई स्पीड में गाड़ी वो टच हुई, इसके बाद वो रगड़ खाती हुई आके फिर इधर आगे आके गिर गई है। ये देखिए किस तरीके से हादसा हुआ अनियंत्रित होते हुए। फरीद शेख इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमारे संवाददाता, उनसे जानेंगे। फरीद जी, किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ, क्या फिलहाल अपडेट है अभी स्थानीय प्रशासन? जी, स्थानीय लोगों से हमारी भी बातचीत हुई और यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले पहुँचने वाले में आसपास के गांव के लोग थे। हालांकि देखा जा सकता है गांव के नज़दीक का मामला है, तो जो खेतों में काम करने वाले लोग हैं या जो यहाँ से निकलने वाले, ये लोग मौके पे पहुँचे और काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। हालांकि लोगों का जो आक्रोश है वो भी जायज़ है कि काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठे और लोगों को बाहर निकाला और जो प्रशासनिक अमला है वो काफ़ी देरी से पहुँचा। हालांकि हम बात करें तो यहाँ से जब घायलों को ले जाया गया अस्पताल तो वहाँ पर जो उनको इलाज मिला था वो मिला, वहीं जो यहाँ से 100 को ले जाने का काम भी प्रशासन के द्वारा किया गया। लेकिन लोगों का एक ये बड़ा गंभीर आरोप है कि जो इस तरह की बस है जो इस क्षेत्र से आवागमन करती है और इसको लेकर पहले भी शिकायतें हुई थी कि बस काफ़ी तेज़ चलती है और जो बस है उसमें अमूमन और लोड चलती है, इसको लेकर शिकायतें होती है, लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर पहले सुनवाई होती तो आज शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। हालांकि हम देखें तो 50 फीट ऊपर से बस गिरी है, तो उसमें जो स्पॉट पर मरने वालों की संख्या भी उसी समय घटनाक्रम में देखें तो कम से कम 14 लोग मौके पर मर चुके थे, उसमें एक मासूम बच्चे की मौत भी सामने आई। और ऋतु आपको दिखा रहे हैं, ये आप बस की जो स्थिति है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयावह ये पूरा हादसा होगा।
आप देखें कि यहाँ पर मौके पर किस तरीके से लोगों के सामान बिखरे पड़े हुए हैं, जूते चप्पल यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा जो लोग यहाँ से इंदौर जा रहे थे वो अपने साथ जो सामान लेकर जा रहे थे वो यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है। और ये बस का जो अगला हिस्सा होता है किस तरीके से पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि 50 फीट की ऊंचाई से जब ये बस नीचे गिरी है तो उसके बाद में किस तरीके की परिस्थितियां होंगी। ये आगे का हिस्सा है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है, पूरी तरीके से यहाँ पर ये बस चकनाचूर हो चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर स्थिति बताती है कि कितना भयावह हादसा होगा। लेकिन फिलहाल जो अगर बात करें, प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर लोगों को यहाँ से निकाला है। जो गंभीर रूप से लोग घायल हैं उन्हें साफ तौर पर यहाँ पर अस्पताल भेजा गया है। और आप देखें ये बारूड नदी है, पूरी तरीके से सूख चुकी है। चूंकि इससे पहले हमने खलघाट में इस तरीके का हादसा देखा था, वहां पर 12 लोगों की मौत कहीं न कहीं हुई थी बस के अनियंत्रित होने से। लेकिन उसके बाद में खरगोन जिले में फिर से ये एक और दूसरा लगातार हादसा हुआ है। तो ये फिलहाल कहीं न कहीं एक बड़ी चुनौती है। प्रशासन ने साफ तौर पर, सरकार ने इसके लिए पूरी तरीके से जांच भी शुरू कर दी है। लेकिन लगातार हादसे क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या रही है, ये सवाल लगातार कहीं न कहीं ये हादसे जब होते हैं तो सीधे तौर पर उठना लाजमी भी है। जी पीयूष, देखिए आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और जो बस इस हादसे का शिकार हुई थी वो तस्वीरें भी हम आप देख रहे हैं, साथ ही साथ बस भी हम देख रहे हैं आपके ठीक पीछे है। ये समझना चाहेंगे क्योंकि देखिए जानकारी ये भी सामने निकल कर आ रही थी कि बस जो है काफी ज्यादा पुरानी थी, स्थिति उसकी सही नहीं थी। आप वहां मौके पर है, क्या कुछ आपको समझ में आ रहा है बस को देखकर? देखिए बिल्कुल, जो प्राथमिक रूप से जानकारी सामने आई है और जो स्थानीय लोग हैं उनसे हमारी जो बातचीत हुई है तो उनका यह कहना है कि बस चूंकि अनियंत्रित थी, ओवरलोड भी थी। 52 सीटर ये बस होती है। मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा जितेंद्र मकवाने से कि वे यहाँ पर ये परिस्थितियां दिखाएं, किस तरीके से यहाँ पर बस की स्थिति है। मैं आपको अगर बात करूं तो यहाँ पर बस के अंदर के हालात दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके की परिस्थितियां थी। चूंकि 52 सीटर बस होती है, लेकिन अमूमन ओवरलोडिंग के चलते कहीं ना कहीं यहाँ पर बस को नियंत्रित करना ड्राइवर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका यह कहना है कि पहले पुल के एक हिस्से पर बस टकराई थी और उसी को नियंत्रित करने के लिए ड्राइवर ने यहाँ पर जो है कोशिश की, लेकिन बस नियंत्रण में आई नहीं और उसी के चलते कहीं ना कहीं ये हादसा हुआ है। कैमरामैन हमारे लगातार जितेंद्र मकवाने अंदर जो है वो आपको तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बस के अंदर की तस्वीरें हैं और हमारी टीम भी लगातार ग्राउंड जीरो से आपको अपडेट दे रही है। ये देखिए ऋतु, किस तरीके से यहाँ पर ये बस के अंदर के हालात हैं। आप देखिए सीटें पूरी तरीके से यहाँ पर ये सीटें उखड़ चुकी है और आप देखें हर जगह गेहूं है, गेहूं सिर्फ आपको बिखरा हुआ दिखेगा। जिस तरीके से यहाँ पर ये जूते हैं, चप्पल हैं, ये महिलाएं खास तौर पर इसमें शामिल थी, बच्चे कहीं ना कहीं यहाँ पर शामिल थे और बस के अंदर इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। तो आप देखें जो पीछे की तरफ जो लोग बैठे थे उनके हालात क्या होंगे, लेकिन जो लोग आगे थे, चूंकि आगे का हिस्सा पहले नीचे आया है तो ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ड्राइवर और क्लीनर है उसकी भी यहाँ पर जो है मौत हो चुकी है, जो फिलहाल जानकारी मिल पाई है। तो ये आप देखें किस तरीके से यहाँ पर परिस्थितियां बनी होगी। लेकिन अनियंत्रित थी बस और लगातार इसको लेकर, ओवरलोडिंग को लेकर सवाल उठते हैं कि आखिर जिम्मेदार किस तरीके से यहाँ पर इन बसों को परमिट देते हैं। ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। इसको लेकर अब प्रशासन ने जांच करने की बात भी कही है। जी देखिए पीयूष, जांच तो खैर बात का विषय है, जांच इस पर चल भी रही, उसके बाद ही तस्वीर सामने आ पाएगी कि आखिर क्या कुछ इसके पीछे की वजह रही। लेकिन जैसा कि आप भी बता रहे हैं, जानकारी भी यही सामने निकल कर आई थी कि बस अनियंत्रित हो गई थी जिसकी वजह से हादसे का शिकार हुई। और जैसा कि तस्वीर जो आपने अंदर की दिखाई से ये तो समझ में आ रहा है कि कितना भयावह यह हादसा था। आगे की जो सीटें हैं उससे ये समझ में आ रहा है कि आगे के लोग ज्यादा प्रभावित हुए हैं, पीछे की सीटें जो है वो थोड़ी सही सलामत से दिख रही है। पीयूष देखिए बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके से आपने जिक्र कहा और यही कहीं ना कहीं हादसे के बाद जांच के तमाम पहलू होते हैं कि आखिर जो है वो वजह क्या रही हादसे की। लेकिन आपने कहा है कि आगे की तरफ चूंकि इसका जो पहला हिस्सा है वो नीचे सबसे पहले आया होगा तो आगे के जो लोग हैं उनको ज्यादा कहीं ना कहीं यहाँ पर चोट लगी होगी और अगर जो मौतें हुई हैं उसमें भी कहीं ना कहीं संख्या वहीं की सबसे ज्यादा रही होगी। और आप देखें जो ये चूंकि खरगोन से रोजाना रवाना होती है, तकरीबन 20 से 25 ऐसे गाँव हैं जहां से यात्रियों को यह बस लेकर सीधे तौर पर इंदौर पहुंचती है। यानी कि जो लोग या तो खरगोन से मजदूरी की तलाश में इंदौर आते हैं, आप देखें क्योंकि ग्रामीण इलाका है, यहाँ से जो गेहूं होता है, जो अनाज होता है वो लेकर इंदौर पहुंचते हैं और वहीं पर कहीं ना कहीं यहाँ पर मजदूरी का काम करते हैं। तो इसमें अधिकतर संख्या उन लोगों की थी जो लोग मजदूरी के कहीं ना कहीं यहाँ पर तलाश में सीधे तौर पर इंदौर की तरफ रुख करते हैं। तो उन लोगों की संख्या को लेकर भी खासतौर पर प्रशासन ने यहाँ पर सूची जरूर बना ली और परिजनों से यहाँ पर बातचीत की जा रही है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से सीटें पूरी तरीके से उखड़ चुकी है। बस का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जो सलामत है, यानी कि पूरी तरीके से बस
क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं इस जो है पूरे हादसे की भयावहता को दर्शाता है कि 50-60 फीट जब नीचे बस गिरी तो किस तरीके का मंजर होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आपदा प्रबंधन की टीम है ऋतु, उसके पहुंचने से पहले जो स्थानीय ग्रामीण लोग थे उन लोगों ने कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को बचाने की कोशिश की और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके, इसको लेकर सबसे पहले बस को खड़ा। तो ग्राउंड जीरो पर बसल न्यूज की टीम मौजूद है। हमारे सहयोगी पीयूष मौके से तस्वीरें दिखा रहे थे और बस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। अंदर की तस्वीर आपने देखी होगी थोड़ी देर के पहले, जहां पर बस के फर्श पर आपने देखा होगा गेहूं पड़े हुए नजर आ रहे थे, जूते चप्पल बॉटल्स ये सब नजर आ रहे थे और साथ ही साथ सीट की स्थिति भी आपने देखी होगी कि कितना ये भयावह हादसा था जिसकी वजह से बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। कोई भी हिस्सा आप देखेंगे तो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। सीटों की बात की जाए तो आगे की सीटें जो हम देख रहे थे, ये जो बस हादसे का शिकार हुई है, आगे की सीटें सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रही है और इससे यही लग रहा है कि आगे की सीट पर जो यात्री बैठे हुए थे उनको सबसे ज्यादा चोटें आई है और वो मौत का शिकार हुए हैं। तो ये देखिए तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट बंसल न्यूज आप तक पहुंचा रहा है और बंसल न्यूज की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। और देखिए हाल फिलहाल में हमने वो तस्वीरें आपको दिखाई, बंसल न्यूज की टीम सबसे पहले मौके पर पहुंची और बस की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। साथ ही साथ जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद आसपास के जो गाँव के लोग थे, जो ग्रामीण थे, वो मौके पर पहुंचे। प्रशासनिक अमला हालांकि देर से पहुंचा था और ग्रामीणों ने ही प्राथमिक स्तर पर अपने स्तर पर प्रयास किए कि इस बस के अंदर जो यात्री सवार थे उनको सही सलामत सुरक्षित बाहर निकाला जा सके और जितने लोगों को वो सही सुरक्षित बाहर निकाल सकते थे उनको निकाला। जो घायल लोग थे उनको अस्पताल पहुंचाया जिनका इलाज जारी है। साथ ही साथ ये भी अपडेट आप तक पहुंचा दें कि जो घायल है उनमें से कई ऐसे हैं जिनका खरगोन के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, तो वहीं कुछ लोग गंभीर रूप से भी घायल हुए जिन्हें इंदौर के लिए रेफर किया गया। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, ये हादसे के ठीक बाद की तस्वीर है जब ये लाल रंग की बस आप देखें, यात्री बस जो इस पुल से होकर गुजर रही थी, श्रीखंड से इंदौर की तरफ ये जा रही थी और इस बीच अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकराती है और करीब 40 से 50 फीट नीचे गिर जाती है, हादसे का शिकार होती है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होती है। आगे का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। जैसे ही आसपास के लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को देखा, मौके पर पहुंचे और बताया जा रहा है 3 से 4 गांव जो आसपास लगे हुए हैं वहां के लोग पहुंचे एक दूसरे को जानकारी देने के बाद और अपने स्तर पर प्रयास किए गए कि इसमें जो यात्री थे उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। तो उसी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे की ठीक बाद की पहली तस्वीर है। बड़ी संख्या में आसपास के गाँव के लोग यहाँ पर पहुंचे, अपने स्तर पर प्रयास किए कि जो बस के अंदर यात्री फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। तो दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, मौके की तस्वीर है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जद्दोजहद थी कि लोग जो इसमें फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। तो आपको बता दें मध्य प्रदेश के खरगोन में ये जो सुबह सुबह जो सड़क हादसा हुआ है इसमें 21 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। पहले ये आंकड़ा 15 का निकल कर आ रहा था और उसके बाद जिन लोगों का इलाज चल रहा था अस्पताल में उन लोगों में से भी कुछ ने दम तोड़ा और ड्राइवर समेत ये 21 का आंकड़ा है जो सामने निकल कर आया है। तो चलिए पीयूष हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर से पीयूष का रुख करेंगे, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। पीयूष देखिए बस के अंदर की आपने तस्वीरें दिखाई, आसपास क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वो जरा दिखाइए। देखिए ऋतु, जिस तरीके से हमने बताया कि किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ था, लेकिन आप देखें इस वक्त आप ये देख सकते हैं ये ब्रिज का वो हिस्सा है जो क्षतिग्रस्त है। बीचों बीच कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो है सीधे तौर पर बस है वो अनियंत्रित हुई और उसके बाद में ये बीचों बीच कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये बस जो है वो इस नदी में गिरी थी। और उसके बाद में जो ग्रामीण थे उनकी काफ़ी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही, क्योंकि जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि सब मौके पर प्रशासन के पहुंचने में बहुत देर होती है, प्रबंधन की टीम होती है, उसे पहुंचने में कहीं ना कहीं यहाँ पर समय लगता है। लेकिन उसी के साथ में जो स्थानीय निवासी हैं, स्थानीय ग्रामीण हैं, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और लोगों को निकालने का प्रयास किया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी जिसको लेकर हमने अपडेट भी लगातार यहाँ पर ग्रामीणों से जुटाई भी है। लेकिन जिस तरीके से आप देखें पिछली बार जो खलघाट में हादसा हुआ था, मुझे याद भी है, ग्राउंड जीरो पर बंसल न्यूज़ की टीम पहुंची थी, वही स्थिति वही परिस्थितियां थी। चूंकि उस वक्त बारिश का मौसम था, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन करने में काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा था। लेकिन ये नदी पूरी तरीके से सूखी है, बारूड़ नदी इसे कहा जाता है और इस नदी में पूरी तरीके से कोई पानी नहीं है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि रेस्क्यू ऑपरेशन करने में कोई कठिनाई नहीं आई। लेकिन
जब हादसा हुआ उस वक्त लेकिन ये पीयूष कहा जा देखिए, सकता है रेस्क्यू कि- में कठिनाई जरूर नहीं आई हो, लेकिन नदी का पानी सूखा हुआ है और जैसा कि हम तस्वीरें यहाँ पर देख पा रहे हैं, और यही वजह रही कि नदी का पानी सूखा था, इसलिए ज्यादा लोग जो है गंभीर रूप से यहाँ पर घायल हुए। ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद है, नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो चले बढ़ेंगे आगे, खबर भोपाल से, जहां पर शिवराज कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है।